प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले बिहार की लोक संस्कृति। यह आपका दूसरा वीडियो है और बिहार स्पेशल में आप सभी लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक है। बात करें, आज हम लोग प्रमुख त्योहारों पे चर्चा करेंगे, लोकगीत पे चर्चा करेंगे और यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले त्योहारों से शुरू करते हैं। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट आपके सामने है। पहला त्योहार आपके सामने दिख रहा है छठ पूजा का त्योहार। छठ पूजा त्योहार बिहार का सबसे लोकप्रिय त्योहार होता है। सूर्य देवता और देवी उषा को समर्पित यह त्योहार है। यह त्योहार वर्ष में 2 बार गठित होता है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट है, 2 बार ही गठित होता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार गठित होता है, 2 बार मनाया जाता है और ये 2 बार वर्ष में मनाया जाता है। एक चैत मास में मनाया जाता है मार्च अप्रैल में, और एक कार्तिक माह में मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर में। मोस्टली लोग कार्तिक माह को ही जानते हैं, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। कितने दिन का ये त्यौहार होता है? त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। 3 दिनों का यह त्यौहार होता है। ठीक है, कितने दिनों का त्यौहार होता है? 3 दिन का त्यौहार होता है। बेहुला त्यौहार। बेहुला त्यौहार जो है यह भी परिवार के कल्याण और कल्याण के लिए समर्पित होता है। मनसा देवी का इसमें पूजा किया जाता है। मनसा देवी की आराधना पूजा की जाती है, अर्चना पूजा की जाती है और यह मुख्य रूप से भागलपुर और बिहार के पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में मनाया जाता है। सामा चकेवा त्यौहार जो है यह भाई बहन को समर्पित त्यौहार और रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है। यह क्षेत्र मिथिलांचल है और ये नवंबर माह में मनाया जाता है। नाम है सामा चकेवा त्यौहार। उसके बाद आपका नाग पंचमी है। नाग देवता को बनाया जाता है। ये नाग पूजा के लिए समर्पित है। समय है श्रावण मास में, यही सावन का महीना चल रहा है, इसी में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र क्या है? राजगीर क्षेत्र में यह मनाया जाता है नाग पंचमी। मधुश्रावणी त्योहार की अगर बात करें तो यह सुहाग की रक्षा के लिए, यानी पतियों के लिए व्रत रखती पत्नियां उनके लिए पूजा अर्चना करती हैं। यह सावन माह में मनाया जाता है, श्रावण मास में, और इसका मुख्य क्षेत्र कौन होता है? मिथिलांचल का क्षेत्र जो होता है ये इसका मुख्य क्षेत्र होता है। जीतिया या इसी को ज्योत पुत्रिका कहते हैं। यह संतानों की दीर्घायु हित मनाया जाता है। माताओं और निर्जला व्रत, माताओं द्वारा इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। समय अश्विन माह के सितंबर में मनाया जाता है। मुख्य विषय अगर बात करें यहाँ पे पटना कलम शैली की, तो पटना कलम शैली का जो मुख्य विषय है उसका मुख्य विषय होगा आपका दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व और पशु पक्षी का चित्रण। ये किसका है? पटना कलम शैली है। लघु चित्रों का चित्रांकन होता है इसमें, और विकास काल जो है 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य में हुआ है। अन्य नाम इसके हैं कंपन शैली, पुरुषों की चित्र शैली, और इसी के अगर हम इधर आ जाते हैं कुछ इसमें है तोलिका। जो ब्रश इसमें यूज किया जाता है गिलहरी के पूंछ से बना होता, ऊंट के बाल से बना होता, या सुअर और हिरण के बाल से, या कबूतर और चील के पंख से बनाया जाता है। शैलीगत विशेषताएं क्या है? कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती है। कागज के साथ हाथी दांत और अभ्रक का भी चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। नीला रंग नील के लिए, पीला रंग पिट्यूटरी मिट्टी के लिए और प्यूरी मिट्टी के लिए मकड़ी का, काला रंग जौ की राख के लिए और हरा रंग सेम की पत्ती के लिए। पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार यहाँ से पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे इसका निरूपण किया गया है। प्रमुख चित्रकारी की बात करें, सेवक राम प्रथम कलाकार हैं। हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर हैं। जयराम दास इसके जो है जयराम दास स्याह कलम के माहिर हैं, और फकीर चंद्र जो हैं शिवलाल हैं, ईश्वरी प्रसाद वर्मा हैं। और यहाँ पे महिला कलाकार अगर बात किया जाए तो दच्छो बीबी हैं और सोना बीबी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। महिलाओं की विशेष भूमिका होती है किसमें? प्रमुख जो है पद्म श्री गीता देवी हैं, पद्म श्री भगवती देवी हैं, पद्म श्री गंगा देवी, पद्म श्री महासुंदरी देवी हैं और भारती दयाल आदि हैं। मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा लोकगीत है? यहाँ पे मधुबनी चित्रकला की बात की जा रही है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मधुबनी चित्रकला की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। क्षेत्र क्या है? दरभंगा है, सहरसा है, मधुबनी है और नेपाल है। महिलाओं की विशेष भूमिका होती। वर्ष 1934 में मधुबनी ने तत्कालीन जिलाधिकारी
विलियम जी आचार्य और प्रथमतः निरीक्षण थे जो इन्होंने देखा था। प्रकार जो है भित्ति चित्र यानी दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं, और अर्पण यानी भूम चित्र के माध्यम से, जिसे अल्पना कहते हैं आप, अर्पण कहा जाता है, तो उसके माध्यम से भी इसका चित्रकारी की जाती है। मधुबनी चित्रकला जो है अर्पण चित्र होता है और एक भित्र चित्र होती है। भित्र चित्र दो तरह की होती है, एक गोसाई या गोसनी घर की सजावट और कोह की सजावट दो होती हैं, और रंग इसमें लाल, पीला, हरा जैसे चटक रंग का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं गोसाई गोसनी की घर की सजावट। एक ऐसी होती है ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं ने अधिक प्रचलन है यह, और इसमें चित्र दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, राम सीता आदि के बनाए जाते हैं, धार्मिक चित्र से संबंधित होते हैं। इसका अर्थ क्या है? दूसरा है जो इसका है अर्पिन। अर्पिन रंगोली जैसा चित्र होता है, अर्पण जिसे कहते हैं, अर्पिन कहते हैं। यहाँ पे गोसाई घर या गोसनी घर पूजा स्थल को कहते हैं, वहाँ पे इसको सजाया जाता है। और कोहबर घर नवविवाहित कमरा होता है जो विवाहित युगल के लिए बनाया जाता है। कोहबर घर के चित्र कैसे बनते हैं? देखिए कहाँ कहाँ पे। मिथिला क्षेत्र की तांत्रिकी ज्यामिति चित्रकला है यह। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। घोंघा बैगनी रंग, गौमूत्र पीला रंग, लाख का कीड़ा महावर रंग, और अंगुलियों एवं बांस की कूचियों का चित्रण किया जाता है। कामुक प्रकृति के चित्र बनाए जाते हैं। प्रतीकात्मक जो है यहाँ पे प्रतीकात्मक महत्व के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे मछली कामोत्तेजना के लिए बनाया जाता है, सिंह शक्ति के लिए, केला मांसलता के लिए, और बांस वंश की वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं। इनसे आपको एक प्रश्न पक्का मिलने वाला है। ये चीज़ें आपकी कॉमन यहाँ की भाषा शैली से संबंधित हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रतीकात्मक महत्व के चित्र हैं। मछली किसके लिए? कामोत्तेजना के लिए, सिंह शक्ति के लिए, केला मांसलता के लिए, और बांस वंश की वृद्धि के लिए चित्र में बनाए जाते हैं। कोहबर चित्र की बात कर रहे हैं, जो कोहबर बनता है। प्रारंभ में केवल भित्र चित्र पर बर्तन के कपड़े, कागज व कैनवास तथा पर अधिक चित्रण होता है। अर्पिन चित्रण क्या होता है? आंगन एवं चौखट के सामने चित्रण होता है। सामग्री होता है कूटा हुआ चावल, पानी, प्राकृतिक रंग। रंगोली के समरूपता होती है। त्योहारों में के आधार पर चित्रण पाया जाता है। यहाँ पे प्रमुख शैलियाँ कौन सी होती हैं? चैती, सोहर, कजरी, लंगुरिया आदि। प्रमुख राग चैता, पूर्वी, नचारी, लग्नी, फाग राग इत्यादि। नचारी राग विद्यापति द्वारा प्रारंभ होती है। क्षेत्र मिथिला है। विषय भगवान शंकर की प्रार्थना है। यहाँ पर आ जाते हैं मंजूषा चित्रकारी। मंजूषा चित्रकारी को अन्य नाम से जाना जाता है सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग, अंग कला। स्नेक मतलब सांप होता है, पेंटिंग मतलब कला, तो मंजूषा चित्रकारी को सांप चित्रकारी भी कहते हैं। क्षेत्र भागलपुर जिला, आंध्र प्रदेश। शैली रेखा चित्र। विषय बेहुला बिसहरी की प्रेम कथा। 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः गुलाबी, हरा और पीला। प्रमुख चित्रकारी होती है उलूपी झा, चक्रवर्ती देवी एवं निर्मला देवी। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ऊपर दिया गया देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे प्रमुख शैलियाँ कौन से? चैती है, सोहर, कजरी है, लंगुरिया है आदि है। प्रमुख राग है चैती है, पूर्वी, नचारी है, लगनी है, फाग राग है इत्यादि हैं। और वहीं पे नचारी राग जो है विद्यापति द्वारा दी गई थी। क्षेत्र मिथिला है। भगवान शंकर की प्रार्थना किया जाता है। प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो यहाँ देखिए लगनी राग रचयिता विद्यापति हैं। क्षेत्र दरभंगा जिला मिथिला क्षेत्र है। फाग राग रचना का श्रेय जाता है नवल किशोर सिंह को, बेतिया में। होली के अवसर पर गायन होता है। क्षेत्र जो होता है बिहार और उत्तर प्रदेश होता है। चैता राग यहाँ पटना, भोजपुर, रोहतास और बक्सर में होता है। चैत मास में गाया जाता है। उसके बाद आ जाता है बिहार के लोकगीत जो हैं, इसे संस्कार गीत जैसे है। संस्कार गीत कब गाए जाते हैं? अवसर होता है बच्चों के जन्म पे, मुंडन पे, विवाह पे। और प्रमुख गीत कौन है? तो समुझवनी, कोहबर और सोहर गीत हैं। गाथा गीत कौन कौन सी हैं? जैसे गाथा गीत में आपका लोरिकायन है, वीर रस से परिपूर्ण है और विषय लोरी के जीवन प्रसंग पर है। नयका
बंजारा गीत जो हैं आपका, उसके बाद बिजमैल, राजा बिजयमाल की वीरता का वर्णन है इसमें। सहलेश, सहलेश विशेष सहलेश की लोक कथा का वर्णन है। अन्य गीत हैं दीना भद्री, बहुला, आल्हा, नूनाचार, राजा हरिश्चंद्र, धन्या और भरथरी। इधर आ जाते हैं बिहार के प्रमुख लोक गायक और गायिकाएं। शारदा सिन्हा हैं, बांकेलाल हैं, मोतीलाल हैं, डॉक्टर शरण प्रसाद हैं, कमला देवी हैं, नंद किशोर प्रसाद हैं, ब्रज किशोर दुबे हैं, उमाकांत हैं, भगत सिंह भारती हैं। बिहार की प्रमुख लोक परंपरा, नाट्य परंपरा जैसे विदेशिया है। क्षेत्र है भोजपुर, प्रेरणा स्रोत है भिखारी ठाकुर, प्रारंभ है 20वीं शताब्दी में। सामाजिक मुद्दे, भावनात्मक संबंध, शैली है संयुक्त संगीत युक्त रंगमंच शैली, व्यंग्य शैली है, विशेष स्त्री द्वारा किया जाता है। पर्व गीत हैं, पर्व गीत जो है मांगलिक होते हैं, पर्वों पर गायन जाते हैं, दीपावली पर, बहुरा पर, ज्योतिया पर, रामनवमी पर, छठ गीत पे। और उसके बाद ऋतु गीत हैं, ऋतु गीत में कौन है, विभिन्न ऋतुओं के अनुसार गायन होता है। प्रमुख गीत होता है कजरी, चैता, बारहमासा, चतुर्मासा और हिंडोला आदि में। पेशा गीत है, काम के दौरान गायन होता है। उदाहरण है जाता, पिसाई, छवाई, थपाई, कोल्हू, सोहनी और रोपनी गीत। और उसके बाद है अन्य गीत, जाति गीत, सांझा पराती और बिरहा, मूर्छन, बिरहा, झूमर एवं निर्गुण गीत। इस तरफ आ जाते हैं नट नटिन, जट जटिन नृत्य क्षेत्र मिथिला और काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनृत्य होता है। और जट जटिन के वैवाहिक संबंधों से प्रदर्शन और सामूहिक मुद्दे पर बात किया जाता है। विशेषता होता है वियोग श्रृंगार पर केंद्रित है। डोमकच क्षेत्र है मिथिला क्षेत्र, विषय है पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा लोक नृत्य, घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात्रि में प्रस्तुत। विशेषताएं होती हास्य, परिहास और अश्लील प्रसंगों का प्रयोग। अन्य गीत है जातीय गीत, सांझा पराती, बिरहा, झूमर और निर्गुण गीत। सामा चकेवा अवसर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी का मंचन। शैली होती प्रश्नोत्तरी शैली। विशेषताएं होती पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा, किंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है। जुमारी नृत्य, जुमारी में नृत्य जो है इसकी प्रसिद्ध है। जुमारी नृत्य मिथिलांचल में होता है, गुजरात के गरबा नृत्य के समान है और अवसर होता है अश्विन से कार्तिक मास तक की। और यहाँ पर दिया गया है विवाहित महिलाओं द्वारा अभिनय किया जाता है। झिंझियान नृत्य वर्षा के प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने हेतु नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा अभिनति होती, ग्रीष्म ऋतु में यह अवसर पर मनाया जाता है। कीर्तनिया नृत्य, कीर्तनिया जो है ये भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया जाता है। भकुली बंका, भकुली बंका जो है ये किससे संबंधित है, सावन में कार्तिक माह का आयोजन में किया जाता है। जट जटिन के साथ इसका प्रदर्शन होता है। बगुली, बगुली जो है ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे बगुली जो संबंधित है या बगुली संबंधित होते हैं आपके किससे, तो बगुली संबंधित होते हैं यहाँ पे आदर्श बहू की मर्यादाओं का वर्णन है, स्त्री पात्रों की अभिनीति है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे